Hello students, you are welcome in my online teaching classes. मैं शिशपाल चौहान बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए फोनेटिक सिंबल्स फॉर डिफ्थोंग्स लेके आया हूँ। ये चैप्टर 1 में हैं उनके, और अब तक हमने वाउल साउंड्स डिस्कस कर दी हैं। अब ये वाउल साउंड्स के साथ जो डिफ्थोंग्स होते हैं 8 बेसिक जो 12 वाउल साउंड्स हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। और नाउ आई एम गोइंग टू टेक अप डिफ्थोंग्स। दीज आर 8 इन नंबर। First, let me describe what is a diphthong. Diphthong होता क्या है? A diphthong is a gliding vowel in the articulation of which there is a transition of sound from one vowel position to another. Diphthong में एक vowel sound दूसरी vowel sound की तरफ ग्लाइड करती है जब उसको बोलते हैं। A diphthong is a gliding vowel. वाउल है जो ग्लाइड करता है एक साउंड से दूसरी साउंड तक। दोनों वाउल साउंड्स होती हैं, और जब इन्हें आर्टिकुलेट किया जाता है, जब इन्हें बोला जाता है, इन विच देयर इज ए ट्रांजिशन, एक चेंज होती है साउंड की फ्रॉम वन वाउल पोजीशन टू अनदर। इन सिंपल वर्ड्स, इन डिफ्थोंग वन वाउल साउंड ग्लाइड्स मीन्स ट्रेवल्स फ्रॉम इट्स पोजीशन टू द पोजीशन ऑफ अनदर वाउल साउंड टू प्रोड्यूस ए यूनिक वाउल साउंड। एक खास किस्म की वाउल साउंड पैदा होती है जिसमें दो वाउल साउंड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला डिफ्थोंग है आई। फर्स्ट डिफ्थोंग इज आई। वैसे तो आई आप ऐसे लिखो तो ये आई लेटर पढ़ा जाता है। ये डिफ्थोंग में आ साउंड भी है और ई। आ से ई की तरफ साउंड ग्लाइड करती है। जैसे फाइट है तो ये जो आई है इसमें दो साउंड है, आ और ई। राइट है और WRITE राइट, ये भी राइट पढ़ा जाता है। फिर साउंड है आऊ। आऊ, आ और ऊ की साउंड। गाउन जब आप बोलते हो तो उसमें दो साउंड होती है, गा फिर ऊ। गाउन, राउन, काऊ, काऊ, कौर को नहीं है, दिस काऊ। बाओ, बाओ, ब्राउन, आउन, ब्राउन। फिर थर्ड साउंड इज ए। वेट, एट, वेट, गेट, रेट, स्ट्रेट, स्ट्रेट। यूजुअली आपने सुना होगा वेट बोलते, सीधा वेट बोल देते हैं, गेट बोल देते हैं, रेट बोल देते हैं, स्ट्रेट बोल देते हैं। बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज वेट, गेट, रेट, स्ट्रेट। देन फोर्थ डिफ्थोंग इज औ। ये वीक साउंड है आ की, बहुत उल्टा ई लिखा हुआ है। फिर ऊ साउंड है गौ। हम यूजुअली क्या बोलते हैं, गो देयर, आई एम गोइंग देयर, गो। स्लो, इसे स्लो पढ़ते हैं, फ्लो पढ़ते हैं, फ्लाउ। तो ये एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे जिनको नहीं पता। गो, स्लो, फ्लो। फिफ्थ डिफ्थोंग इज एयर। रेयर, फ्लेयर, ग्लेयर, टेयर, TEAR। जब ये वर्ब होता है, नाउन नहीं वर्ब, तो टेयर पढ़ा जाता है। टेयर इसकी प्रोनाउंसिएशन है। और जब ये नाउन होता है तो टीयर होता है। नेक्स्ट 6 है ईयर, हियर। और HARE हेयर होता है, हेयर HARE। और HEIR एयर, उसे यही लिखा जाएगा एयर। HEIR और HARE एयर होता है। फिफ्थ डिफ्थोंग आता है उसमें, और HERE और HEAR में ये 6 डिफ्थोंग आता है। हियर, आर नहीं बोला जाएगा, डिपेंड्स। ये डिपेंड करता है। अगर आर ब्रैकेट में, आप डिक्शनरीज में देखते होंगे कि आर कई बार ब्रैकेट में होता है। ये डिपेंड करता है कि आगे कॉन्सोनेंट साउंड्स आ रही है या फिर जो भी नेक्स्ट वर्ड आएगा वो किस साउंड पे होगा। वाउल साउंड से बिगिन करता है या फिर कॉन्सोनेंट से। कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन करता है तो आर को बिल्कुल नहीं बोला जाता, और वाउल साउंड्स में थोड़ा सा बोला जाता है। कई बार रेट्रोफ्लेक्स होता है, ये थोड़ा अलग तरीके से बोला जाता है। सेवंथ डिफ्थोंग इज ओई। जैसे जॉय नहीं होता है, जॉय, बॉय। आमतौर पे आप क्या सुनते हैं, जॉय, बॉय। आप इसकी सही प्रोनाउंसिएशन देखिए, जॉय, बॉय। फ्यूअर, प्योर बोलते हैं। आमतौर पे प्योर सुना होगा आपने, फ्यूअर। श्योर सुना होगा, शुअर, ये शुअर है तो इसकी। और इसके बाद हैं कॉन्सोनेंट्स। द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट एक्सेप्ट दीज
ये जो लेटर्स हैं ए, ई, आई, ओ और यू जो वाउल साउंड्स देते हैं, इनको छोड़ के बाकी जितनी भी साउंड्स हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड देयर इज अ कंप्लीट और पार्शियल क्लोजर ऑफ द वोकल ट्रैक। कई बार वोकल ट्रैक जो होता है वो पार्शियली बंद होता है, या फिर थोड़ा, या पूरा बंद होता है, या फिर थोड़ा बंद होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू प्रोनाउंस मा साउंड, जैसे मा साउंड है, one has to keep the lips tightly and allow the air to come out through the nasal passages। आपको अपने होठों को टाइटली बंद करना पड़ेगा पहले, फिर धीरे धीरे हवा को नेजल पैसेज से निकालना होगा, नाक के थ्रू निकालोगे। एम एम ए, मुंह फैलाया आपने ए के लिए, एम, और नाक में से आवाज निकली। तो इसी तरह से द साउंड ट इज प्रोनाउंस रेजिंग द फ्रंट ऑफ द टंग। जो टिप ऑफ द टंग है, फ्रंट है टंग का, तो ट ऊपर तक जाती है टंग। जो जीभ है उसका फ्रंट, जो आगे का हिस्सा है, माउथ की रूफ तक जाती है, जो छत है, मुंह का ऊपर का हिस्सा है, जो रूफ कहते हैं, वहां तक जाती है। का इज प्रोनाउंस्ड यूजिंग द बैक ऑफ द टंग। का अगर बोलोगे तो जो बैक ऑफ द टंग है, जैसे आगे कागवा, यूबला भी है, वहां पे कागवा कहते हैं जिसे, वहां उसकी हेल्प से बनती है। ये फोनेटिक सिंबल्स हैं कॉन्सोनेंट्स के। पा के लिए सेम है, पा बस ऐसे लिखना आपको, पी पेट। पोल के लिए जैसे आवाज आती है, ब साउंड ऐसे लिखी जाती है फोनेटिकली। बोट, बेल, बैट में ब साउंड है। टा ऐसे लिखा जाता है। ये सिर्फ वर्ड्स दिए हुए जिनमें ये जो साउंड है यूज होती है। डा साउंड ऐसे लिखी जाती है। चा थोड़ा डिफरेंट है, टी बना के इसके बाद ये बना हुआ है, दिस इज चा साउंड, चेन, चीज में जो होती है। ये जा साउंड है। ये जून, ये जा साउंड है, जून, जेट, जोकर। का साउंड ऐसे लिखी जाती है। गा साउंड जी जैसी गा है, और फा साउंड ऐसे लिखी जाती है, वी, व। था साउंड ऐसे लिखी जाती है, जीरो पा के ऊपर कुछ ऐसे। ये द साउंड है, ये सा साउंड है, ये जा साउंड है। शा साउंड ऐसे लिखी जाती है, इनको लर्न कर लेना। और ये टिपिकल है, ये शा और जा के बीच की साउंड है। विजन, विजन, मेजर, टेलीविजन, टेलीविजन। तो ये पहले तो इसको या पढ़ते थे लोग, वीएन बोलते थे, मैयर बोलते थे, टेलीविजन बोलते थे। ये या साउंड नहीं है, दिस इज शाह और जा के बीच की साउंड है। माँ साउंड ऐसे ही है, ना साउंड ऐसे ही है, एस ये है, हा साउंड ऐसे लिखी जाएगी, ला साउंड ये है, रा साउंड ये, और ये बाइलेबियल वा। एक तो होता है वी फॉर वैन, उसे हल्के बोला जाता है, और दोनों होठों को गोल करके वाह ऐसे बोला जाता है। वेट, वेट, वेट नहीं है, वेट, वेट, दिस इज वेट। वॉच, वेल, अगर आप कहो वेल तो दोनों होठों को यूज करके वॉच। वी, वी, वेट, वेल, वी। ये या साउंड है, जे की तरह, या, येलो, यस्टरडे। प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। द फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, अ, ए इज प्रोनाउंस एज ए। ये आप जानते ही हैं, इसको आप कर लोगे। एच को आप एच पढ़ते हो, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये सारे आप जानते ही हैं कैसे पढ़े जाएंगे। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैप्टर नंबर 1 बीए पार्ट 1 सेमेस्टर 1 का खत्म हुआ। इसके बाद कुछ और लेके फोनेटिक्स का मैं फिर आऊंगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।